एक्स वाई और जेड इन तीनों की जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 1 अप्रैल 2024। अब वाई ये डिमांड कर रहा है कि जो उसका लोन है ₹25,000 का, उसको पे किया जाए बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स। लेकिन एक्स और जेड ये कहते हैं कि कैपिटल्स पहले पे करने चाहिए बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई। तो इनमें से कौन सही है और कौन गलत है, आपको ये बताना है। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो पार्टनर का लोन है वो पहले पे किया जाता है और उसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट होता है उसमें सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे की जाती हैं, फिर इनसाइड लायबिलिटीज, एंड उसके बाद कैपिटल्स का नंबर आता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर वाई का लोन जो है वो पार्टनर्स की कैपिटल से पहले पे किया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48। तो यहाँ पर वाई करेक्ट है और एक्स और जेड जो वो दोनों हैं वो गलत हैं। वाई का लोन पहले पे किया जाएगा और जो पैसा बचेगा उसमें से एक्स और जेड या एक्स वाई जेड तीनों की कैपिटल का पेमेंट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन वाई का लोन पहले पे किया जाएगा, ठीक है, बिफोर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स। इसी से जुड़ा बच्चा एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सभी पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर लेंगे ऑन 1 अप्रैल 2024। इनमें एक योगेश भी एक पार्टनर है। उसने कहा कि मेरे लोन का पेमेंट जो कि ₹80,000 है वो मिसेस अभय के लोन से जो कि ₹20,000 है पहले पे किया जाए। मिसेस अभय जो है वो अभय की वाइफ हैं और अभय एक पार्टनर है जो एक दूसरा पार्टनर है। उसने ये डिमांड की कि जो मिसेस अभय का लोन है उसे पहले पे किया जाए योगेश के लोन से। आपको बताना है यहाँ पर कौन करेक्ट है और क्यों। तो बच्चों, यहाँ पर जो मिसेस अभय हैं वो एक आउटसाइडर है, तो उनका लोन एक आउटसाइड लायबिलिटी हो गया, और योगेश एक पार्टनर है तो उसका लोन एक इनसाइड लायबिलिटी हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48, जो आउटसाइड लायबिलिटीज़ हैं वो पहले पे की जाती हैं, उसके बाद इनसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अभय जो है वो ठीक है, करेक्ट है, उसकी वाइफ का लोन पहले पे किया जाएगा और बाद में योगेश का लोन पे किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़ पे की जाती हैं, बाद में इनसाइड लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इस क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्हें पार्टनरशिप फर्म, और आपस में वे लोग प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 3:2। मिसेस ए ने फर्म को लोन दिया हुआ है ₹20,000 का। उसके अलावा फर्म ने बी से भी लोन लिया हुआ है ₹10,000 का। यानी एक आउटसाइड लायबिलिटी है मिसेस ए के लोन के रूप में और एक इनसाइड लायबिलिटी है बी के लोन के रूप में। अब फर्म डिसॉल्व हो गई है, और फर्म जब डिसॉल्व हुई तो फर्म की जो एसेट्स हैं वो रियलाइज हुई फॉर ₹25,000, यानी सारे एसेट रियलाइज करके फर्म को ₹25,000 ही मिले। अब आपसे कहा गया कि बताइए पहले किसको पेमेंट किया जाएगा और बाद में किसको पेमेंट किया जाएगा और कितना पेमेंट किया जाएगा। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे की जाती है और उसके बाद इनसाइड लायबिलिटी को पे किया जाता है। तो जो मिसेस ए का लोन है 20,000 वो हम पूरा पे कर सकते हैं, क्योंकि जो एसेट्स रियलाइज करके पैसा आया है वो है 25,000, और मिसेस ए का जो लोन है वो केवल 20,000 है, तो वो तो पूरा पे हो जाएगा इस 25,000 से। ठीक है बच्चों, मगर उसके बाद फर्म को केवल ₹5,000 ही फर्म के पास बचेंगे। अब वाई का लोन है 10,000, बट जो अवेलेबल अमाउंट है वो है ₹5,000, तो हम वाई को केवल जो अवेलेबल अमाउंट है ₹5,000 वो ही पे करेंगे, उतना ही पे करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इनसाइड लायबिलिटीज़ के लिए पेमेंट के लिए पूरा अमाउंट नहीं है तो जितना अमाउंट अवेलेबल है उतना ही उनको पे किया जाएगा। इसको पे करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटीज़ के लिए कम पड़ जाता
तो हम पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स का भी यूज़ कर सकते थे फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज़। बट फॉर द पेमेंट ऑफ इनसाइड लायबिलिटी अगर पैसा कम पड़ गया है तो जितना पैसा अवेलेबल है उतना ही उनको दिया जाएगा। इसके लिए पार्टनर्स को अलग से पैसा लाकर नहीं देना पड़ेगा फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट्स। क्लियर बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों इलस्ट्रेशंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। दीज आर इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 ऑफ चैप्टर डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म फ्रॉम द बुक T.S. Grewal, edition 2024.